और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय बोरा जुड़ रहे हैं जयपुर से और दिल्ली से गोपाल कृष्ण। संजय, आपके पास आऊंगी पहले कि ये जो रैपिड टेस्ट किट्स को रोका गया है अगले 2 दिनों तक, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इसका पता कैसे चला और किस तरह से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई? राजस्थान सरकार ने कब ये निर्णय लिया कि अब उन्हें इन टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल नहीं करना होगा, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा जब से उन्होंने टेस्टिंग शुरू की होगी? देखिए, ये टेस्ट किट जो थे वो 3-4 दिन पहले आए थे और इनका जब इस्तेमाल पहले इनको जयपुर में ही इस्तेमाल किया जाना था। 52 लोगों पे फर्स्ट बैच में किया गया था और बाद में धीमे धीमे इनको बढ़ाया गया। लेकिन ये देखने में आया कि जो पीसीआर से जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसके मुकाबले रैपिड टेस्ट किट से जो टेस्ट हो रहे थे उनमें सिर्फ बहुत कम नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे थे, बल्कि ना के आए ही नहीं कोई पॉजिटिव। ज्यादातर जो टेस्ट लिए गए उसमें नेगेटिव दिखाए गए। जैसा कि आपने स्वास्थ्य मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि 90% एक्यूरेसी इन टेस्ट की होनी चाहिए थी, उसके मुकाबले केवल 5.4% आई। और जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो खुद भी पहले कह चुके थे कि रैपिड टेस्ट से जब आप किट से जब आप टेस्ट करते हैं तो उससे आपको केवल एक अंदाजा लगता है, वो कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि उसमें आप नेगेटिव आए और लेकिन वास्तव में आप पॉजिटिव हो, तो वो ये पहले इसके बारे में आगाह कर चुके थे। लेकिन चूंकि पीसीआर से टेस्ट करने में बहुत समय लगता है, इसलिए सरकार ने ये रैपिड टेस्ट किट मंगवाए थे ताकि अगर लक्षणों का पता लग जाए तो जरा सा भी सूचना हो तो उस एरिया में या उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन अब जैसा कि सामने आ गया है कि बहुत ही फॉल्टी ये जो टेस्ट किट आए थे और इतनी कम रेशो 90% एक्यूरेसी के मुकाबले केवल 5.4% एक्यूरेसी है, इसलिए तब सरकार ने डिसाइड किया कि इनको टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है और ये टेस्ट रोकी जाए और ये किट्स वापस भेजे जाए। लेकिन संजय, इस दौरान जब अब 2 दिन रैपिड टेस्ट किट से कोई टेस्टिंग नहीं होगी तो सरकार के पास बैकअप प्लान क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगले 2 दिन तक अब कोई भी टेस्टिंग या स्क्रीनिंग नहीं होगी, तो जो खुद राज्य सरकार है उसका बैकअप प्लान क्या है? देखिए, राज्य सरकार ने कभी भी पीसीआर टेस्टिंग जो है उसको अबेंडन नहीं किया था, वो तो चल ही रही थी क्योंकि वो ज्यादा जिसको कहना चाहिए विश्वास योग्य टेस्टिंग है। और उसके लिए फिर अब सरकार ने ऑर्डर दे दिए हैं कि वो टेस्ट किट ज्यादा से ज्यादा मंगवाए जाएं और सरकार प्राइवेट लैब्स को भी अब भेज रही है क्योंकि राज्य में उतनी अगर सुविधा नहीं है। तो जैसा आज ही एक खबर हमें पता लगी कि सरकार ने 4000 जो सैंपल्स थे वो दिल्ली में एक प्राइवेट लैब को भेजे थे टेस्टिंग के लिए। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे टेस्ट बरकरार रहे, लेकिन इतना जरूर है कि रैपिड टेस्ट के मुकाबले पीसीआर टेस्ट की गति धीमी होती है क्योंकि उसमें समय लगता है। रैपिड टेस्ट में मान लीजिए अगर आपको 3-4 घंटे में मिल जाता है तो पीसीआर टेस्ट में आपको 12 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। बिल्कुल, तो टाइम बचाने की जो एक कवायद थी उस पर ये पहल की गई थी कि रैपिड टेस्ट किट्स को लाया जाए, कम से कम टाइम लगे। उसमें ये भी कहा जा रहा था कि 15 से 20 मिनट में ये रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस पर 2 दिन की रोक लग चुकी है। गोपाल कृष्ण, आपके पास आना चाहूंगी, आईसीएमआर का क्या रिएक्शन है? आईसीएमआर का जो डॉक्टर गंगा खेडकर है उनका अभी हमने साउंड बाइट सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन तक कोई भी टेस्टिंग नहीं होगी। लेकिन ये कितना बड़ा मुद्दा है क्योंकि रैपिड टेस्ट किट्स पर सब कुछ इस समय डिपेंडेंट था, जो हमारी टेस्टिंग थी, स्क्रीनिंग थी, सब कुछ उस पर डिपेंडेंट थी। तो ये कितना बड़ा झटका है पूरे जो कोरोना बैटल को अगर हम देखें और जिस तरह से हमें उस बैटल को फाइट आउट करना है, कितना बड़ा धक्का है राज्य सरकारों के लिए एंड ऑन द नेशनल सीन एज वेल? देखिए नीलू जी, सिर्फ राज्य सरकारों के लिए झटका नहीं है बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी झटका है, क्योंकि केंद्र सरकार पर यह लगातार दबाव था कि जल्दी से जल्दी रैपिड किट भेजा जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने मंगाया किट और राज्यों को भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद से राजस्थान की तरफ से आईसीएमआर में शिकायत की गई और कहा गया कि यह किट सफल नहीं हो पा रहा है, मात्र 5% रिजल्ट आ रहे हैं, 95% फेल है। राजस्थान सरकार ने इसलिए यह दावा किया क्योंकि
जब किट आया था उस समय एक मेडिकल बोर्ड की टीम बनी थी और मेडिकल बोर्ड की टीम को कहा गया था कि आप इसकी जांच कीजिए और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दीजिए, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी थी आईसीएमआर को और आईसीएमआर के पास कहा गया था कि नहीं, यह किट सफल नहीं है, इसलिए वापस भेजा जाना चाहिए। हालांकि राजस्थान ने भले ही साफ इनकार कर दिया हो, लेकिन इससे पहले 18 अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर उंगली उठाया था सबसे पहले और कहा था कि यह सफल नहीं है। जी तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने अभी, क्योंकि उनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो है, थोड़े दिन पहले उन्होंने इस बात को लेकर कंप्लेन किया था आईसीएमआर को कि ये टेस्टिंग किट्स रिजल्ट्स उस तरह से नहीं दे रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय बोरा और गोपाल कृष्ण।